नमस्कार दोस्तों। भरोसा एक सबसे महंगा तोहफा है। शहर के एक शांत कोने में बना वह पुराना विंटेज कैफ़े गवाह था उस दिन का जब आरव ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ अपना भरोसा मीरा के कदमों में रख दिया था। आरव एक अंतर्मुखी लड़का था जिसने बचपन की यादों, पिता के गुस्से और माँ की खामोशी के बीच दफन थी। उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके जख्मों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मीरा अलग थी, या कम से कम उसने ऐसा दिखाया था। उसकी हंसी में सुकून था जो आरव ने कभी महसूस नहीं किया था। एक रात कैफे की मंद मंद रोशनी में आरव ने अपनी पुरानी फटी हुई डायरी मीरा के सामने रख दी। उसने काँपती आवाज़ में कहा, मीरा, इसमें मेरी ज़िंदगी का हर वो कोना है जिसे मैं दुनिया से छिपाता हूँ। मेरे डर, मेरी हार और मेरी बातें जिसने मुझे आज भी रात में डर लगता है। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आँखों में आँसू भरकर कहा, आरव, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं इस जख्मों को भरने के लिए आई हूँ। मीरा महीने बीते। आरव अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को उसने अपने जख्मों की गिनती करवाई थी, वही अब उस पर नमक छिड़कने की तैयारी कर रही थी। मीरा का व्यवहार धीरे-धीरे बदलने लगा। वह छोटी-छोटी बातों पर आरव का मज़ाक उड़ाने लगी। एक दिन आरव के दफ्तर के दोस्तों की महफ़िल सजी थी। वहाँ बातों-बातों में मीरा ने कह दिया, जिसकी आरव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीरा ने आरव के बचपन की उस सबसे दुखद घटना का ज़िक्र एक चुटकुले की तरह सबके सामने रख दिया, जिसे आरव ने सिर्फ़ मीरा को बताया था। पूरा कमरा ठहाके मारकर हँस रहा था, लेकिन आरव के कानों में जैसे शीशा पिघल कर गिर गया हो। आरव वहाँ से चुपचाप चला गया। वहाँ सड़क पर घंटों चलता रहा। उसे उस हार का दुःख नहीं था, उसे दुःख इस बात का था कि वह वार उस हाथ से हुआ जिसे उसने खुद अपनी ढाल बनाया था। अगले दिन उसने मीरा को उसी पुराने कैफ़े में बुलाया। मीरा आई, चेहरे पर वही पुराना मासूम सा नकाब था। वह बोली, अरे यारो, तुम कल अचानक क्यों चले आए? थोड़ा-सा मज़ाक ही तो किया था। आरव ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। उसकी आँखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। उसने अपनी मेज़ पर रखी चाय की प्याली को देखा और बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मीरा, दुनिया मुझे नोचती तो शिकायत नहीं होती। मेरा गला घोंटने का हक तो फिर भी दुनिया को था, पर तेरा हक नहीं बनता था मुझे दुःख देने का। मुझे तो तुझे तो मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे दुःख चुन-चुन कर बताए थे। मुझे लगा था तू मरहम बनेगी, पर तूने तो उन्हीं निशानों पर वार किया जहाँ पहले से गहरे ज़ख्म थे। मीरा ने कुछ कहना चाहा। सुनो आरव, मेरा वो मतलब नहीं था। आरव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने अपनी वही पुरानी डायरी उठाई जो अब बीच से फटी हुई थी। उसने डायरी के पन्ने पलटते हुए आखिरी बार मीरा की आँखों में देखा और वह बात कही जिसे मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सच तो ये है कि मीरा, कि काश तुम वो होते जो तुमने दिखाया था, पर तुम तो वही निकले जो तुमने पूरी दुनिया से छिपाया था। आरव कैफ़े से बाहर निकल गया। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव भीग रहा था, लेकिन आज उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसे एहसास हो गया था कि जो इंसान आपकी कमज़ोरियों को जानने के बाद उसे हथियार बना ले, वह कभी अपना नहीं हो सकता। मीरा कैफ़े की काँच वाली दीवार के पीछे खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन अब आरव के पास उसे देने के लिए न तो कोई राज़ बचा था और न ही कोई ज़ख्म। उसने अपने ज़ख्मों को अब खुद भरने का फ़ैसला कर लिया था। जो इंसान आपकी कमज़ोरियों को जानकर भी आपको नीचा दिखाए, वो कभी आपका नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी करीब क्यों न हो। सबसे गहरे ज़ख्म दुश्मन नहीं, अपने देकर जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आरव का चुपचाप चले जाना सही था या उसे मीरा को जवाब देना चाहिए था? कमेंट में बताएँ। सारा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।